हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फूड इनटू एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बहुत लंबी डेफिनेशन है पर ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है। इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यानी ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12NO6। तो जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, फूड जो हम लोग फूड लेते हैं वो अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब वो कन्वर्ट होता है हमें एनर्जी कैसे मिलती है? कौन सी चीज़ हमें एनर्जी देती है हमारे बॉडी में? तो वो होता है रेस्पिरेशन। जो फूड हम लोग लेते हैं वो डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है और रेस्पिरेशन के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे सेल्स को जब एनर्जी मिलेगी तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एटीपी में, एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़रूरी है। ये रेस्पिरेशन का एक फॉर्मूला है। जो डेफिनेशन में बात हुई है ये उसी को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये जो पहला लिखा हुआ है इसको कहते हैं ग्लूकोज। ये इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6O2। 6O2 मतलब ऑक्सीजन। और फिर जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ऐड किया गया तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O यानी वाटर। तो इसको ऐड कर दिया और एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में दे दिया। जनरली जो एटीपी हमें मिलता है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जो हम लोग नोज से लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। और उसके बाद सेकंड होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह के होते हैं, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंशिएट्स बिटवीन देम इज शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ब्रीदिंग का जो पहला है, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एंजाइम्स। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस in which enzymes are involved. It involves taking in oxygen and giving out carbon dioxide. और वही चीज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में it involves the oxidation of glucose into कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर ये एक्सटर्नल नहीं होगा, यहाँ पर ये इंटरनल होगा। वो गलती से वहाँ पे लिख गया है, ये होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि सारी जो ऑक्सीडेशन है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो इंटरनली काम करते हैं। और ब्रीदिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्योंकि उसमें हम लोग नोज से एक्सहेल और इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ब्रीदिंग में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल और इंटरनल रेस्पिरेशन में इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को शॉर्ट में अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, respiration can be classified into two types, aerobic and anaerobic respiration. Here is a flowchart based on the same. Flowchart है
पहले रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन, उसके भी दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर एनएरोबिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एनएरोबिक में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ही डिफरेंस है इसके अंदर। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसके अंदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एनारोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कम एनर्जी कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होगी, अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ग्रो करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो मोस्ट हायर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है, पर एनएरोबिक में वही चीज़ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ग्लूकोज कंप्लीटली नॉट ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वाटर होता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है एंड प्रोडक्ट्स इथील अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था एक फ्लो चार्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें बेसिक सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमें जानने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझी है, उसका फॉर्मूला देखा है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा है, उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बीच में डिफरेंशिएट्स हमने देखे हैं रेस्पिरेटरी स्टेजेस के बीच में। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने देखे हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, और उसके बीच में फ्लो चार्ट देखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।